अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था में बरती जा रही ढिलाई को लेकर बजरंग दल के संयोजक भरत गोस्वामी के मार्गदर्शन में थाना सासनीगेट का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय, एक ही नारा एक ही नाम के नारे लगाए। थाने के घेराव की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मैं भारत गोस्वामी मेरा नाम है, बजरंग दल महानगर संयोजक हूँ। आज यहाँ पे आपको ये सारे इतने केस लेकर आप आए हैं, क्या उद्देश्य रहा? क्या इन लोगों का ऐसा क्यों है जो यहाँ इनकी सुनी नहीं जा रही है, या किस तरीके से मतलब यहाँ कार्रवाई हो रही है? पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार 4 मुकदमे ऐसे जो मेरे संज्ञान में आए कि जिनमें मुकदमे दर्ज किए गए। एक मुकदमा ऐसा था जिसमें पीड़ित से तहरीर बदलवा कर दूसरी तहरीर लिख के कमज़ोर धाराओं में मुकदमा किया गया। फिर भी उसमें जो कार्रवाई उपयुक्त कार्रवाई उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और उसके बाद उससे पहले 1 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जैसा कि आप सब लोगों के संज्ञान में है। पूरे प्रदेश स्तर का एक खबर थी। वो एक हिंदू महिला के साथ एक जिहादी ने नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप 2 भाइयों ने उसको घटना को अंजाम दिया था। उसमें एक भाई जो वजीर खान जिसका नाम है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर पाई है। उसका गुस्सा था पब्लिक के अंदर, समाज के अंदर। वो महिला भी यहाँ आई हुई हैं, तो उनके कई बार मांग थी उनकी कि दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। वो लगातार कि अन्य सोर्सेज से इनको धमकी दिलवा रहे हैं, फैसले का दबाव बना रहे हैं। नए नए नंबरों से रात को 12-12 बजे कॉल आती हैं। तो उन सारी शिकायतों को लेके एक भूखी सराय एक क्षेत्र पड़ता है सासनीगेट थाना में, उसमें हमारे दलित भाइयों के ऊपर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मारपीट कर दी बहुत। उसमें भी गंभीर मुकदमा और SC/ST की धाराओं में मुकदमा हुआ। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कागजी कार्रवाई पुलिस कह रही है कि चल रही है, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई दिखनी चाहिए, जो लोगों को घर पर दबिश पड़नी चाहिए, इन लोगों को अपराधियों को उठाया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ अभी तक। तो उसका गुस्सा कार्यकर्ताओं में और समाज में था, जो गुस्सा आज यहाँ थाने पर इन लोगों का निकला है। और लेकिन आगे अब अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, वजीर खान को भी 2 दिन में गिरफ्तार करेंगे और मुकदमे में जो भी बाकी का दूसरा मुकदमा है उसमें जो लोग अभी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी। वजीर खान का SHO साहब और CO साहब ने कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी तरीके से टीमें गठित की जाएँ, बाकी और अन्य टीमें भी लगाएंगे, वो अधिक फोर्स लगाएंगे, उसे गिरफ्तार करेंगे। एक जो दूसरा प्रकरण अभी जो हमारे देवेंद्र जी हैं कार्यकर्ता, इनके साथ मारपीट हुई है, उसमें अभी 3-4 लोग फरार हैं। उनकी जल्दी से जल्दी आज या कल में ही गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। भूखी सराय वाले प्रकरण में चार्जशीट तैयार हो चुकी है। चार्जशीट जल्द से जल्द कल या परसों में चार्जशीट कोर्ट पहुंच जाएगी। आगे की कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। एक और प्रकरण था, रोड पे गोली चली थी, उसमें आज तक अपराधी नहीं पकड़े गए, उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उनकी भी गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया गया है कि उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। क्या मामला रहा है आपका? कैसे आपको यहाँ पे? मेरा कुछ केस था, उसमें एक व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हो गया है, अभी एक नहीं हुआ है। और एक नहीं, मैं नाम नहीं बता सकती। क्या मामला था, क्या प्रकरण था? मामला यही था कि उसने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था, नौकरी के झांसे में लेके उसने मुझे अब तो वो वीडियो वगैरह भी हैं तो वो वायरल करने की भी बोलता है और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने केस भी डाला था, FIR करी थी मैंने। तो उसमें एक रेहान जो है वो गिरफ्तार हो गया है, अभी वजीर खान गिरफ्तार नहीं हुआ है। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो गिरफ्तार हो जाए। तो कार्रवाई तो पुलिस धीरे धीरे करी रही है आपकी, पहले भी आप आई थी बीच में जब हाँ, कुछ कार्रवाई पुलिस ने करी थी और उसको गिरफ्तार भी किया। हाँ जी, एक को किया, अभी एक को नहीं किया। अच्छा, अभी इसलिए आपका विरोध है कि आप दूसरे को जी भी जी करें। जी, एक और गिरफ्तार होना चाहिए जो मैं फ्री हूँ, वरना मुझे फॉलो भी किया जाता है। मेरे को नए नए नंबरों से कॉल भी आती हैं। अच्छा, कोई कॉल नहीं कर रहा? जी जी, मुझे फॉलो भी किया जाता है। तो अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने 2 दिन की बोला है। 2 दिन का समय दिया है? जी जी जी। किससे बात हुई है आपकी यहाँ पे? इंस्पेक्टर साहब हैं और वो हैं SO साहब हैं, उनसे सबसे बात हुई है मेरी। क्या नाम है आपका? मेरा ही देवेंद्र ठेकेदार नाम है सर। अच्छा, क्या दिक्कत हुई आपके साथ? क्या माजरा है? मैं अपने कारीगर को देखने गया था जंगल की तरफ, तो कारीगर मुझे मिला नहीं। तो मुझे 4-5 लोग मिल जाते हैं रास्ते में और कहते हैं तेरा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे दे दे।
किस चीज का व्यापार है आपका? मेरा पीतल की मूर्तियाँ बनती है मेरे कारखाने में, कहाँ पर? पला में। तो मुझसे कहते हैं कुछ खर्चा पानी के लिए पैसे दे। मैंने कहा मैं क्यों दूं भाई पैसे आपको, कि तेरा खर्चा भाई ये काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है तो ये पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने मना किया, इस चीज़ का विरोध किया, तो ये लोग मुझसे लड़ने लगे। पैसे मेरी जेब में 1500-1600 रुपये थे, तो इन्हें छीनने की कोशिश करी, मगर पैसे इनके हाथ नहीं लग पाए। पैसे नोट फट चुके थे वो, तो उनको मैंने पैसे नहीं दिए। उसके कारण इन्होंने मेरे डंडा मारा सिर में पहले, और मैंने इनको कुछ गलत भाषा में गाली दी। मैं कहा तुमको सबको देखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इन्होंने मुझ पर पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद में ये 4-5 लोग वहाँ से तुरंत ही फरार हो गए। 112 नंबर पे मैंने कॉल लगाई थी। जब कौन लोग थे वो, नाम जानते हैं? उनका एक का नाम है जीतू, गैंग लीडर, दूसरे का नाम है जीतेंद्र, तीसरे का नाम है गुल्लू, चौथे का नाम है मुकेश, और पांचवें का नाम है मुनेश, मुन्ना, पीछे सर नाम लगाता है। ये 5 लोग हैं। उन्होंने मुझे मारने की धमकी भी दी है अच्छी खासी, और मुझे 4 दिन से कंप्रोमाइज़ के लिए फ़ोन आ रहे हैं, अच्छी सोर्स लगा के, ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ भी आपकी FIR दर्ज हुई? यहाँ पे भी मेरा 2 दिन से 3 दिन से कोई काम नहीं हो रहा था। आज मैं अपने गढ़ को लेके आया था, दल को, जब इन लोगों ने कार्रवाई करी है, बिल्कुल आए। बजरंग दल को लाया था मैं। जब इन लोगों ने बातचीत करी है यहाँ पे, जब मुझे आज आश्वासन मिला है कि आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में वो गिरफ्तार हो जाएंगे। 4 लोग रह चुके हैं। जीतू मुझे जंगल में घेरा था, थान बोलते हैं उसे, थान पीपर लग रहा है एक, उसको थान पीपर बोलते हैं, वहाँ घेरा था मुझे। उसमें से जीतू की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसमें 4 लोगों को भी बकाया है।